कथा की खुशी में वियान को मिल रही है खुशी। तो क्या ये न्योता है एक नए तूफान का? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वियान और कथा की जिंदगी दोनों ही एक बड़े तूफानों से गुजरकर यहाँ तक पहुंची हैं जहां पे वो एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और वहीं पे एक और मुसीबत उनके सामने आती है जिसको वो सॉल्व कर लेते हैं। और वो मुसीबत वही थी जिसके बारे में हमने कल बात की कि आरव गायब हो गया और आरव को उसके दादाजी लेके गए थे। ये तो सॉल्व हो गया क्योंकि ये ऐसे ही होना था, मगर इसके आगे क्या हुआ वो आज की कड़ी ने हमें दिखाया और इसके ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये कड़ी हमें समझाती है और उस तूफान की तरफ भी इशारा करती है जो तूफान कथा और वियान की जिंदगी में और खास करके वियान की जिंदगी में आने वाला है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कथा को ऑफिस में पता चलता है कि आरव घर नहीं पहुंचा है और इस बात को सुन के कथा परेशान हो जाती है क्योंकि अभी 2 ही तो दिन हुए हैं और ऐसे मौके पे किसी माँ का पैनिक होना बहुत ही जायज है। और इसी चीज को जब वियान देखता है तो वो भी परेशान होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो परेशानी वियान ने उस एक रात में कथा को दी है उसके बाद कथा कभी भी परेशान हो। उसकी यही कोशिश रहती है कि कथा बहुत ही आराम से अपने आगे के जीवन को जिए और वो हमेशा कथा को सपोर्ट करता रहे। और वो सपोर्ट जो कथा ने जिस तरह से मांगी है वैसे ही, क्योंकि कथा ने कहा था कि आप जो भी मेरे साथ करेंगे अपने बिहेवियर के जरिए ही आप दिखा सकते हैं कि आप माफी मांग रहे हैं, मुझे लिखित में माफी नहीं चाहिए। तो वही वियान कर रहा है। अगर कथा को कुछ रिपोर्टिंग करने भी अपने बॉस के पास जाना है तो वहां पे भी वियान यही कहता है कि आप वीडियो कॉल पे रिपोर्टिंग कर दीजिए, मगर अल्टीमेटली दोनों को साथ में ढूंढने जाना पड़ता है आरव को। और ढूंढते ढूंढते आरव को वो स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल से जब पूरी तहकीकात होती है, टीचर बताती है, सब होता है, सब जगह पे पता करते हैं तो एक ही चीज सामने आती है कि वो किसी और की गाड़ी में आरव बैठ के चला गया है। और जब वो ढूंढ रहे हैं तभी दादी का फोन आता है, आरव की दादी का उनके साथ है, क्योंकि दादाजी जिनके दिल में अब आरव के लिए, अपने पोते के लिए प्यार जाग गया है, क्योंकि कथा ने कहा था कि आप उसको समय दीजिए, महंगे गिफ्ट्स मत दीजिए, इसीलिए वो एक दिन पहले स्कूल में गए मगर हिम्मत नहीं कर पाए आरव से बात करने के लिए। मगर अगले दिन जब आरव गलत वैन में बैठा तो उन्होंने वहां पे वैन का पीछा किया और आरव को अपने घर लेके आ गए। अब दादा पोते के चक्कर में, उनकी शरारतें, उनकी बातों के चक्कर में उन्होंने कथा को इन्फॉर्म नहीं किया और फिर दादी ने इन्फॉर्म किया। कहने का मतलब है कि मैटर सॉल्व हो गया, आरव मिल गया। मगर इसके बाद जब कथा थैंक यू कहती है वियान को और दिल से थैंक यू कहती है, और जो वियान कथा को कहते हैं रास्ते में कि एक माँ जो हमेशा हौसले के साथ अपने बच्चे के साथ रही है, उस माँ की आंखों में अगर आरव डर देखेगा तो वो घबरा जाएगा, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अब उसने दुनिया देखनी शुरू की है तो आप भी थोड़ा सा उसको ध्यान से एक उसी खुशी के साथ मिलिए जो पहले थी, एक मुस्कान के साथ। तो दोस्तों कथा वियान की बात मानती है और वियान ये देख के खुश होता है कि कथा दिल से वियान को थैंक यू कह रही है। और यही खुशी बरकरार रहती है जब वो घर पे जाता है वियान। वहां पे उनकी माँ नोटिस करती है कि ये क्यों इतना खुश है, सुबह तक तो खुश नहीं था, कल तक तो जो लड़की देखने आई थी उसको भी वो बोल रहा था कि मुझे किसी लड़की से शादी नहीं करनी है, मुझे ये नहीं करना है, मैं शादी करना ही नहीं चाहता हूँ वगैरह वगैरह, और इतना खुश नहीं दिख रहा था। तब भी माँ ने यही कहा था कि कथा तो कारण नहीं है, मगर आज खुश देख के भी माँ यही कहती है कि कथा तो कारण नहीं है। तो दोस्तों ये तो घर की बात होगी। ऑफिस में भी एसएन जब आता है और वो देखता है कि आरव का कार्ड पड़ा है, जो थैंक यू कार्ड है, वो देख के कहता है कि ये कार्ड कथा के बेटे का है। तो वियान कहता है हाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, हम लोग गए थे स्कूल में देखने के लिए, जो भी सीन था। मगर यहाँ पे बात यह है दोस्तों कि यहाँ एसएन भी कथा को पसंद कर रहा है और एसएन और वियान बचपन के दोस्त हैं। और कथा जब इन दोनों के बीच में आएगी तो डेफिनेटली वियान ही होगा जो सैक्रिफाइस करने की बात करेगा और वियान ही है जो कथा से बेशुमार प्यार करना भी शुरू कर देगा, क्योंकि जिस लड़की की वियान को तलाश थी वो कथा में ही पूरी होती है।
अब ये वियान की जिंदगी में बड़ा तूफान ही है दोस्तों, जो एक नफरत के रिश्ते से शुरू हुआ, अब लाइकिंग के रिश्ते में आया है, रिस्पेक्ट के रिश्ते में आया है और प्यार में बदलेगा। मगर ये प्यार जाहिर करना वियान के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि एसएन भी सामने है, वो भी कथा को पसंद कर रहा है और अपनी भावनाएं खुल के व्यक्त करना एसएन की आदत है। तो इस पूरे चक्कर में पिसने वाला है वियान, और उसके बाद अगर कथा को ये बात पता चलती है तो उसके ऊपर भी बीतेगी कुछ ऐसी ही। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.